आज 18 सितंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम शाक्तोपाय का अध्ययन करने के क्रम में आज से 7वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। 7वां सूत्र है मात्रका बोध संबोध। यानी यहां पर हम ये समझेंगे कि मात्रका क्या है और शिव ने विश्व का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण या सृष्टि को कैसे बनाया। तो आज से हम 7वां सूत्र पढ़ रहे हैं, मात्रका बोध संबोध। इसमें सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के दौर से शिव स्वयं गुजरे, उस प्रक्रिया का वर्णन है। जैसे एक कवि एक कविता को जब लिखता है तो उसके पहले वो कुछ अनुभव से गुजरता है। उस अनुभव के बगैर उस कविता को नहीं लिख सकता। एक अनुभव होता है उसके विमर्श में, उसकी अंतर चेतना में, उस विमर्श के परिपक्व होने पर ही वो कविता उसके कलम से बाहर आती। ऐसे ही शिव के विमर्श में कुछ घटा, उसके अंदर कुछ महसूस हुआ और उसके बाद में विश्व निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई और ये विश्व जैसा आज हमको दिखाई दे रहा है वो बना। शिव की हमारी अवधारणा है कि वो कभी निष्क्रिय नहीं बैठता। शिव सदा स्पंदायमान है, सदा जागरूक है, सदा चैतन्य है, सदा स्पंदमान है। यह हमारी शिव की अवधारणा है। शिव सदा आनंद के भाव में होता है। शिव की दो अवस्थाएं हम सुनते हैं, चेतन और आनंद। ये दोनों उसके मूल स्वरूप हैं। उसकी शक्तियां हम 5 गिनते हैं: चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। लेकिन इच्छा, ज्ञान, क्रिया उसकी मूल शक्तियां नहीं है, ये बाद में आती। पहली शक्तियां हैं चेतन और आनंद। चेतन मतलब जो जागरूक है, जो जीवंत है, और चैतन्य यानी पूर्ण जागरूकता, पूर्ण जीवंतता, जो औरों को भी वो प्रसरित कर सकता है, पूर्ण ब्रह्मांड को जो जीवंतता दे सकता है, वो चैतन्य है। तो चैतन्य उसका स्वरूप है और आनंद उसका विमर्श है। यहां पर हमारा शिव दर्शन वेदांत दर्शन से थोड़ा सा मतभेद रखता है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को पूर्णतः दृष्टा बताया जाता है, शांत बताया जाता है और यह बताया जाता है कि वो किसी भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी में लिप्त नहीं होता, कुछ कार्य नहीं करता। जबकि शिव दर्शन में कहते हैं कि शिव पूरी तरह से स्पंदमायन है, लगातार वाइब्रेटिंग है और सबसे पहला वाइब्रेशन है उसका विमर्श का। विमर्श का क्या मतलब होता है कि जब हम अपने आप को देखते हैं, हम भी अक्सर विमर्श करते हैं। जब हम अकेले में बैठते हैं तो फिर हम आज की परिस्थितियां, आज की समस्याएं और हमारी क्षमताओं का तुलना करते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत पड़ेगी।
घर में क्या समस्या है, उसको हम कैसे निपटेंगे। हम कई तरह से हमारे भीतर विचार चलते रहते हैं। विचार बात की बात है, विमर्श उसकी भी जड़ में होता है। विमर्श से विचारों का जन्म होता है। विमर्श विचारों का बीज है। विमर्श के द्वारा हम अपनी स्थिति से जागरूक होते हैं, उस स्थिति से परिचित होते हैं हम कि हमारी क्या स्थिति है। तो शिव जब विचारहीन शांत अवस्था में होता है, उस समय वो माहेश्वर शिव कहलाता है। उस समय वो एक आनंद के सागर में डूबा होता है। जिस समय वो अपना विमर्श करता है तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती, असीम आनंद से भरा होता है। यही उसका मूल स्वरूप है। वो जब भी विमर्श नहीं करता तो चैतन्य होता है, जब विमर्श करता है तो आनंद से भी भर जाता है। ये उसकी दो अवस्थाएं अ और आ से प्रकट होती हैं। जो हमारी लिपि के अक्षर हैं, देवनागरी लिपि के अ और आ, उसकी अनुत्तर शिव की अवस्था है, आ उसकी आनंद अवस्था है, और इनको हम भिन्न नहीं कर सकते। दोनों शक्तियां सदा एक साथ होती हैं, क्योंकि आनंद के बगैर उसका स्वयं के अस्तित्व का वो खुद उस अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। जैसे हम अगर अपना विमर्श न करें तो हम क्या हैं हमको यही नहीं पता लगेगा, या हम हैं भी कि नहीं हैं। इसलिए हमारा विमर्श ही हमारे अस्तित्व को सिद्ध करता है। शिव का आनंद शिव के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो शिव का अस्तित्व और आनंद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व चैतन्य है, आनंद उसका स्वभाव है, और दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। ये उसकी चित्त शक्ति कहलाती है। आनंद उसका स्वभाव है, ये उसकी आनंद शक्ति कहलाती है। इस तरह चैतन्य और आनंद ये दोनों उसके मूल स्वभाव हैं। आनंद एक सांसारिक हम लोगों का, हमारा भी एक आनंद होता है, वो उसी आनंद का एक बूंद है, उसी आनंद की एक झलक है। लेकिन हमारा आनंद सीमाओं में बंधा है, क्योंकि हम सीमित जीव हैं, इसलिए हमारा आनंद सीमाओं में बंधा है। हम असीम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। हमको जो आनंद मिलता है क्षण भर का मिलता है, और वो आनंद फिर लुप्त हो जाता है। जैसे कोई नई चीज मिली, उसका आनंद क्षण भर को होता है, फिर विलीन हो जाता है। और ये जो आनंद है ये असीम आनंद है। इस आनंद का कोई और छोर नहीं, इसका कोई अंत नहीं। अब इसके विमर्श में जब शिव अपना विमर्श करता है तो ये पाता है कि मेरी क्षमता का कोई हिसाब किताब नहीं है, क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरे कार्य को रोकने वाला कोई नहीं है, मुझ में असीम शक्ति भरी है। इस तरह जब वो अपना विमर्श करता है, अपने आप को तोलता है, अपने आप को पहचानता है, और मेरे सामने न कोई समस्या है, न मेरी कोई आवश्यकता है, न कोई मेरा राग है, न मुझे किसी चीज की कमी है, तो ये भाव उसको असीम आनंद से भर देता है। ये आनंद का आलोक, ये उसका असीम विमर्श शक्ति है। तब वो एक खेल खेलना चाहता है, उसकी विल होती है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने अंदर को बाहर निकालूं, मेरे अंतस को बाहर निकालूं। जैसे कवि की इच्छा होती है कि मेरी कविता को आप कागज पे लिख दूं। इस तरह वो अपने अंतस को बाहर निकालना चाहता है, और उस बाहर निकालने की प्रक्रिया में वो सबसे पहले इच्छा करता है।
ये इच्छा डिजायर नहीं है। इच्छा के दो शब्द हैं, एक डिजायर और एक विल। ये डिजायर नहीं है, ये विल है। डिजायर का मतलब और विल का दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डिजायर में हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमको मिल जाए, ये हमारी डिजायर है। जैसे इस वक्त बहुत प्यास लगता है, हमारी डिजायर है कि कहीं से पानी मिल जाए, अच्छा ठंडा ठंडा मजा आए, तो ये हमारी डिजायर होती है। लेकिन विल, उसमें हम अपनी कोई कमी महसूस नहीं करते, लेकिन हम अपने आनंद के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप यहां आए आश्रम में, यहां पे कोई डिजायर नहीं है, क्योंकि यहां आने के पीछे आपके मन में एक आनंद है कि चलो हम बैठेंगे, सत्संग करेंगे, शिव चर्चा करेंगे और एक आनंद का सर्जन होगा। यह आपकी विल है, फ्री विल है। और एक आनंद होता है जो सर्वोच्च है, जिस आनंद की राह पर हम चले हैं। डिजायर होती है, वो एक छोटी सी चीज होती है जो हमारी एक कला, विद्या, राग, काल, नियति में जो राग है उससे पैदा होती है। जो हम जिस कंचुक के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं सीमित जीव की तरह, उसमें एक डिजायर नाम की इच्छा होती है। लेकिन शिव की कोई डिजायर नहीं है, उसकी विल है। विल होती है मात्र आनंद के लिए, विल किसी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं होती। तो उसकी इच्छा शक्ति जब इच्छा करती है कि मैं एक ब्रह्मांड का निर्माण करूं, तो वो अति उत्साहित हो जाता है कि हां, मुझ में क्षमता है, मैं एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता हूं। जैसे कवि के मन में कविता परिपक्व होने लगती है तो उसको टुकड़े 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 विचार आने लगते हैं, मतलब इनको माला में पिरो सकता हूं और एक कविता बना सकता हूं। ऐसे ही उसके मन में या उसके विमर्श में, हम यहां मन कहना भी गलत है, ऐसे ही उसके विमर्श में ब्रह्मांड बनाने की, खेल खेल में ब्रह्मांड बनाने की एक इच्छा जागृत होती है। जब ये इच्छा करता है, उस प्रथम क्षण को छोटी ई से हम प्रतिबिंबित करते हैं, उसकी इच्छा शक्ति। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति के दो रूप हैं। एक शांत निश्चल इच्छा शक्ति जो छोटी ई से प्रकट होती है, और एक है उच्छलायमान इच्छा शक्ति, जब वो एकदम तत्पर हो जाता है कि मैं कर लूं, ऐसा कर ही लूं। तो जब वो तत्पर होता है उस ब्रह्मांड के निर्माण करने के लिए, तो उसी क्षण उसे अगला स्पंद होता है, वो है ज्ञान शक्ति का। अगला स्पंद होता है ज्ञान शक्ति का। ज्ञान शक्ति उसकी ऊपर आती है, ऊपर उठती है, और वो ज्ञान शक्ति में सबसे पहले छोटा वो, उसको जब ज्ञान शक्ति सबसे पहले जब जागृत होती है तो बड़ा प्रसन्न होता है, वो आनंद से भर जाता है कि मेरे पास एक खाका तैयार है ब्रह्मांड को बनाने का। ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। और जैसे ही वो बनाने के लिए उद्यत होता है, यानी उच्छलायमान ज्ञान शक्ति, वो ज्ञान शक्ति से उस ब्रह्मांड को बनाने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, लेकिन उसी क्षण एक अलग घटना होती है। क्योंकि जब वो कुछ बनाना चाहता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जो मैं बनाना चाहता हूं वो मेरे पास नहीं है। मैं कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता हूं जो मेरे पास नहीं है। ये किसको महसूस होता है? उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी आनंद शक्ति को महसूस नहीं होता, उसकी चेतन शक्ति को महसूस नहीं होता, लेकिन उसकी ज्ञान शक्ति को यह महसूस होता है कि मैं जो बनाना चाहता हूं वो अनुपलब्ध है। सत्य तो यही है कि उसको उससे स्वयं से बनाना है, लेकिन ज्ञान शक्ति को लगता है कि कोई ऐसी चीज हम बनाने जा रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। और जैसे ही उसको यह एहसास होता है ज्ञान शक्ति को, तो ज्ञान शक्ति यह खबर देती है कि आनंद कम हो जाएगा, चेतना कम हो जाएगी, और वो बनाने की इच्छा शिथिल हो जाती है।
ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा शिथिल हो जाती है। तो जैसे ही उसको लगता है कि मैं कुछ बनाऊंगा जो मेरे पास नहीं है, उसी क्षण राग का बीज पड़ जाता है। अभी तक विल थी, अब डिजायर दिखने लगती है उसको कि शायद यहां पर एक डिजायर है, कुछ इच्छा है जो बनाने की, जो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ बनाऊंगा। तो उसी क्षण उसको चेतना के और आनंद के मध्यम होने का डर लगने लगता है। और ऐसा होने के कारण वो तय करने लगता है, विचार करता है कि नहीं बनाता, ब्रह्मांड को बनाना उचित नहीं रहेगा। जिस क्षण उसके हृदय में यह डर बैठता है और वो प्रस्ताव अपने आप से करता है कि ब्रह्मांड न बनाऊं, उस स्थिति का प्रतिनिधित्व री, छोटी री से होता है। इसके बाद वो निर्णय ले लेता है कि मुझे ब्रह्मांड नहीं बनाना। उसका स्थिति का प्रतिनिधित्व बड़ी री से होता है। तदंतर वो उस इच्छा को अंदर मोड़ लेता है, उसका प्रतिनिधित्व री से होता है, और उसके बाद में उस इच्छा को अंदर सदा के लिए दफन कर देता है। अंदर उस इच्छा को समा लेता है, अपने आप में, अपने अस्तित्व में समा लेता है उस इच्छा। उसका प्रतिनिधित्व री से होता है, बड़ी री। ये 4 अक्षर हैं जिसको संस्कृत के व्याकरणविद जो हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध हैं, पाणिनि, उन्होंने अमृत बीज कहा है चारों को। लेकिन साथ ही साथ इसको शिव की नपुंसक अवस्था बोलते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने आनंद के, आलोक के कम हो जाने के भय से शिव ने ब्रह्मांड को बनाने की प्रक्रिया वापस समेट ली। लेकिन ये 4 अक्षर चूंकि शिव के स्वरूप में समाये हुए हैं, इसलिए वो अमृत हैं, क्योंकि वो फिर शिव के स्वरूप में समा गए। इस वक्त जो शिव है वापस अपनी मूलावस्था में आया, क्योंकि उसने एक इच्छा की और भय के मारे वो इच्छा वापस कर ली। उसका भय निराधार था, क्योंकि उसको जो कुछ भी बनाना था वो स्वयं से ही बनाना था। जैसे ही ये सब कुछ समेट लेता है, तब उसके ज्ञान शक्ति को यह बात समझ में फिर आती है कि शायद गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। आलोक कम होने का कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जो कुछ बनेगा वो मुझसे ही तो बनेगा, मेरा ही तो विकास होगा। मेरे बाहर कुछ भी नए तो मैं, ऐसा तो नहीं कोई मैं बाहर बनाने जा रहा हूं, और मेरे पास नहीं है ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि मुझसे विलग कुछ भी बनने नहीं जा रहा, मैं अंदर स्वयं से ही बना रहा हूं। उसके बाद लेकिन वो बनाने की क्रिया अब थोड़ी बदल देता है। अब वो शिव को, वो पूर्ण स्वतंत्र है अपनी अनुत्तर शक्ति, यानी अनुत्तर शक्ति, हम अनुत्तर इसलिए बोलते हैं शिव शास्त्र में कि वो शिखर है, और उत्तर का मतलब होता है कोई बराबरी का एक और। आप कहते हैं ये उसका जवाब है, उसका कोई जवाब है ही नहीं, उसका कोई उत्तर ही नहीं। अगर शिव की चेतन शक्ति प्रश्न है तो उत्तर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सर्वोच्च है, उससे सब कुछ निकला है। 12 खड़ी में भी सर्वोच्च है। कोई भी अक्षर बोला जाता है उसमें अ का समावेश है ही। पूरी 12 खड़ी में जैसे अ समाया हुआ है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में शिव समाया हुआ है। शिव के बगैर ब्रह्मांड का कोई भी तिनका भी नहीं बना है। जो कुछ बना है उसके अस्तित्व से बना है, और उसी का नाम अनुत्तर है। यानी अनुत्तर यानी अस्तित्व, अनुत्तर यानी अनाशित शिव। उसी से, शिव से ही सब कुछ बना है। उसी की चैतन्य शक्ति से सब बना है, उसी के चैतन्य से सब कुछ चेतन हुआ है, यानी सब कुछ प्रकाशित या अस्तित्व में आया है।
अब वो ब्रह्मांड बनाने की क्रिया नए सिरे से शुरू करता है, लेकिन इस क्रिया में अब वो सीधे सीधे इच्छा नहीं करता। अब वो अपनी अनुत्तर और आनंद शक्ति को इच्छा शक्ति से जोड़ता है। अब क्या करता है वो? एक टीम वर्क करता है, वो एक टीम बनाता है। वह अपने भीतर ही पहले आप चाहता है कि मैं सीधे सीधे ब्रह्मांड का निर्माण न करते हुए अपने भीतर ही पहले पूरा ब्रह्मांड बनाऊं। वो कविता लिखने बैठा था, लेकिन उसको लगा शायद ठीक से नहीं लिख पाऊंगा। उसने अपने हिसाब किताब वापस किताब समेट ली थी, लेकिन अब उसको लगा कि पहले मैं कविता को मन में ठीक से बना लूं, उसके बाद कागज पे लिखूंगा। इस तरह उसने अपनी अनुत्तर और आनंद शक्ति, चेतन और आनंद शक्ति को इच्छा शक्ति से मिलाया। तो क्या हुआ? अ, आ, ई। इन तीनों को जब मिलाया तो एक संयुक्त अक्षर बना, ए। आप तीनों को एक साथ बोलने की भी कोशिश करो, अ, आ, ई, तो ए ही बनेगा। इन तीनों के जो उच्चारण हैं उनको जब हम मिलाएंगे तो ए बनेगा। बावजूद इसके कि ये स्वर है, ये मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर ऊपर की लाइन में लिखे। ये स्वर है लेकिन संयुक्त स्वर है। मूल स्वर, सप्त मूल स्वर है अ, लेकिन अ के अलावा पाणिनि ने माना है कि ये स्वर भी मूल है। अ, आ, ई, उ, रे, 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 रे। ये मूल स्वर है। और इसके बाद ए जो संयुक्त अक्षर है या संयुक्त स्वर है, यह बना है अ, आ और ई के मिलने से, यानी चेतन शक्ति, आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति के मिलने से बना है। इसको हम त्रिकोण बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन बिंदु हैं, चैतन्य का, आनंद का और इच्छा का, तीन बिंदु हैं, इसलिए हम इसको त्रिकोण बोलते हैं। अब वो जब इस क्रिया को आगे बढ़ाता है तो अपनी चेतन और आनंद शक्ति को त्रिकोण से जोड़ता है। अब यहां पर ध्यान करें पर कि अभी उसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी चेतन और आनंद शक्ति को इच्छा से जोड़ा। अपनी चेतन और आनंद शक्ति को इच्छा से जोड़ा तो एक संयुक्त अक्षर बना ए। इस ए को शिव शास्त्र में अस्फुट क्रिया शक्ति बोलते हैं। अस्फुट क्रिया शक्ति। अब जब वो इस क्रिया को आगे बढ़ाता है तो अपनी चेतन और आनंद शक्ति, अब वो चेतन और आनंद शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहा है। चेतन और आनंद शक्ति को इस अस्फुट क्रिया शक्ति से मिलाता है, यानी त्रिकोण से मिलाता है। पहले उसने बनाया त्रिकोण, चेतन, आनंद और इच्छा का। अब उस त्रिकोण से अपनी आनंद और इच्छा, अनुत्तरा शक्ति को फिर से वो इस त्रिकोण से मिलाता है। तो क्या होगा? अ, आ और ए। अब इन तीनों को जब अपन उच्चारण एक साथ करेंगे तो उच्चारण होता है ए। अ, आ, ए। तो तीनों को एक साथ जब उच्चारण करेंगे अ, आ, ए का, तो अक्षर बनता है ए। ये उसकी स्फुट क्रिया शक्ति है। अभी क्या कर रहा है? वो अपने अंदर की तरफ एक टीम बना रहा है, किस तरीके से मेरे को ब्रह्मांड बनाना है। इस तरह उसकी स्फुट क्रिया शक्ति का निर्माण होता है, जिसमें अ, आ और त्रिकोण मिलकर, त्रिकोण पहले बना था इच्छा, आनंद और अनुत्तर शक्ति से, लेकिन अब इसकी आनंद और अनुत्तर शक्ति जब त्रिकोण से मिलती है तो स्फुट क्रिया शक्ति का निर्माण होता है। और स्फुट क्रिया शक्ति अ, आ और ए से मिलती है और ए बनता है। इसका नाम है स्फुट क्रिया शक्ति। अब उसके बाद में उसको बनाने के लिए उसको ज्ञान की भी जरूरत है, ज्ञान शक्ति को भी साथ में लेना है। उस समय वो अपनी अनुत्तर और आनंद शक्ति को
ज्ञान शक्ति ऊ से मिलाता है। पहले ई से मिलाया, त्रिकोण बनाया, उस त्रिकोण से फिर मिलाया, स्फुट क्रिया शक्ति अय बनी। उसके बाद में वो अब अपनी अनुत्तर और आनंद शक्ति को ज्ञान शक्ति ऊ से मिलाता है। तो क्या बना? ओ। ज्ञान शक्ति से मिलाने का मतलब ऊ और ऊ दोनों से, इच्छा शक्ति का मतलब ई और ई दोनों से, है ना? त्रिकोण में ई दोनों हैं, अस्फुट इच्छा शक्ति और स्फुट इच्छा शक्ति दोनों से अनुत्तर और आनंद मिलते हैं और अस्फुट क्रिया शक्ति बनती है ए। अब उस त्रिकोण से जब वो अनुत्तर और आनंद शक्ति मिलती है तो स्फुट क्रिया शक्ति अ बनती है, अ आ ई मिलके अ बनते हैं। अब उसके बाद में अ और आ ऊ से मिलते हैं तो बनते हैं ओ। फिर एक दूसरा संयुक्त अक्षर है ओ, जो स्फुटतर क्रिया शक्ति है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन वाइविड, वाइविड, मोर वाइविड और मोस्ट वाइविड। वाइविड का मतलब होता है स्फुट, स्फुट का मतलब है प्रकट, अप्रकट, प्रकट, अधिक प्रकट और सर्वाधिक प्रकट। इस तरह 4 स्तर हैं इच्छा क्रिया शक्ति के। सबसे पहले अस्फुट बना ए, उसका स्फुट बना अय, उसके बाद ज्ञान शक्ति से जुड़ा, ज्ञान शक्ति से जुड़ने से क्या बना? अ आ ऊ। क्या बना? अ आ ऊ। तीनों को एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे ओ। ये उसकी मोर वाइविड या स्फुटतर क्रिया शक्ति है। उसके बाद में वो फिर अनुत्तर और आनंद शक्ति को ओ से मिलाता है। जब वो अनुत्तर और आनंद शक्ति को ओ से मिलाता है तो मोस्ट वाइविड क्रिया शक्ति बनती है, वो है अ। हम इस चीज को बीच बीच में और रिपीट करेंगे क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि ये अनुभव में कैसे आती है। यानी ये जो है ना, सिर्फ शब्दों का जोड़ मोड़ नहीं है लेक्चर देने के बाद, वरन इसको आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि स्फुटतम क्रिया शक्ति का अनुभव कैसे करते हैं, अस्फुट क्रिया शक्ति का अनुभव कैसे करते हैं। ये जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं जीवन में, तो ये अनुभव हमको आएंगे कि हम इस स्तर पर ध्यान करते हैं, इस स्तर को अनुभव करते हैं। ये हुआ मोस्ट वाइविड या स्फुटतम क्रिया शक्ति ओ। इस तरीके से क्रिया शक्ति के 4 स्तर बने। 2 स्तर बने इच्छा शक्ति से मिलने से और फिर त्रिकोण से मिलने से। बाद में बने ज्ञान शक्ति से मिलने से और फिर उस ज्ञान शक्ति से जो स्फुट क्रिया शक्ति बनी उससे फिर मिलने से, स्फुटतर क्रिया शक्ति से मिलने से स्फुटतम क्रिया शक्ति बनी। इस तरह से शिव की आनंद और अनुत्तर शक्ति ने ये 4 क्रिया शक्तियों का निर्माण किया। इसमें हर जगह पर अनुत्तर आनंद शक्ति जरूर है। अनुत्तर आनंद ने पहले संपर्क किया ई से, फिर वो त्रिकोण बना, उस त्रिकोण से संपर्क किया और स्फुट क्रिया शक्ति बनी। उसके बाद में ज्ञान शक्ति यानी ऊ से संपर्क किया, फिर स्फुटतर क्रिया शक्ति बनी और उस स्फुटतर क्रिया शक्ति से स्फुटतम क्रिया शक्ति बनी। इस तरह से उन्होंने हर जगह अपनी ज्ञान शक्ति को आगे बढ़ाया, हर जगह अपनी चेतन शक्ति को और आनंद शक्ति को सबसे जोड़ा और इस तरह से उन्हें 4 क्रिया शक्ति बनाई। अब इन क्रिया शक्तियों को बनाने के बाद अब उसने ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया आरंभ की। ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया में जैसे शिव शास्त्रों में लिखा है कि शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, कला, विद्या, राग, कल, नियति, प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और अंत में 5 महाभूत। इस तरीके से अवतरण हुआ शिव का। लेकिन ये उसकी क्रिया शक्ति में प्रतिबिंबित है। पूरा ब्रह्मांड शिव की क्रिया शक्ति में प्रतिबिंबित है।
और शिव की क्रिया शक्ति में प्रतिबिंब ऐसा है कि जो हमको सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। आपको ये थोड़ा सा जो बायोलॉजी पढ़ता है वो जानता है कि हमारे आंख के पर्दे में, रेटिना में सारे चित्र उल्टे बने हुए हैं। आप सीधे बैठे हो, मेरे रेटिना पे चित्र उल्टा बन रहा है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा कर लेता है वापस। ब्रेन में एक क्षमता है कि वो उसको वापस सीधा कर लेता है। तो हमारे रेटिना पे जो चित्र बन रहा है उल्टा बन रहा है। और साथ ही साथ मेरे दाहिने तरफ का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे बाएं तरफ का ब्रेन उसको परसीव कर रहा है, यानी रिसीव कर रहा है। जो मेरे बाईं तरफ जो कुछ है वो मेरे दाहिने तरफ का ब्रेन परसीव कर रहा है। कल मेरे यहां का ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा दाहिने तरफ का, तो मेरे बाईं तरफ लगवा लग जाएगा। मेरे बाईं तरफ का ब्रेन अगर काम करना बंद कर देगा तो मेरे दाहिने तरफ लगवा लग जाएगा। हमारा इस तरीके से है क्रॉस, हमारा ब्रेन और हमारा शरीर का संबंध इस तरीके से क्रॉस किया हुआ है। दाहिने ब्रेन का संबंध बाएं शरीर से, बाएं ब्रेन का संबंध दाहिने शरीर से। मैं इस हाथ से लिखता हूं तो मेरे लिखने का क्षेत्र बाएं ब्रेन में, अगर मेरे इधर ब्रेन को कुछ हो गया तो मेरे लिखने की कला चली जाएगी। मैं बोलता हूं वो मेरे बाएं ब्रेन में, अगर इस ब्रेन को कुछ हुआ तो मेरी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। मैं जो पढ़ता हूं उसको इंटरप्रेट करता हूं वो मेरे बाएं ब्रेन में, अगर मैं बाएं ब्रेन को कुछ होता है तो मेरी इंटरप्रिटेशन की क्षमता समाप्त हो जाएगी। मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मैं ये नहीं पाऊंगा, मैं लिखा है लेकिन मैं उसका मतलब नहीं निकाल पाऊंगा। बावजूद उसके मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, वो क्षेत्र में जैसे डैमेज हो जाएगा मैं पढ़ना लिखना भूल जाऊंगा और मैं बच्चे की तरह हो जाऊंगा। मैं नहीं पढ़ सकता, मैं क्या लिखा है तुम सामने नहीं पढ़ सकता। यहां पर ऐसे हैं पेशेंट्स जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उच्च स्तर तक पढ़े हैं, लेकिन इस स्थिति में आके वो बच्चे ऐसे हो गए कि वो अब हाथ में कोई एक कागज दे दो तो पढ़ नहीं सकते, समझ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। इस तरह हमारे ब्रेन का संबंध क्रॉस है अपने शरीर से। ऐसे ही हमारी चेतना का संबंध इस ब्रह्मांड से जो है वो भी ऐसे ही क्रॉस है। जो कुछ सबसे आखिरी में बना वो हमको सबसे पहले दिखता है, पूरा उल्टा दिखता है। धरती सबसे आखिरी में बनी, वो सबसे पहले हमको दिख रही है, सबसे पहले प्रकट दिखती है। ऐसा दिखती है कि धरती सबसे पहले बनी। पंच महाभूत सबसे आखिर में बने, यहां पंच महाभूत सबसे पहले रखे हुए। चेतन शक्ति ने चित्त शक्ति ने 5 महाभूत बनाए। जब चित्त शक्ति पांचों शक्तियों से अलग अलग मिलती है, जैसे वर्ल्ड कप के मैच होते हैं ना, हर कोई हर किसी से खेलता है, 7 टीमें हैं तो हर टीम 6 टीम से खेलती है। ऐसे ही यहां पर चित्त शक्ति हर शक्ति के पास संपर्क करती है, हर शक्ति से संपर्क करती है और एक निर्माण करती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की कि यहां पर हर शक्ति में हर शक्ति मिली हुई है। चेतन शक्ति में मात्र चेतन शक्ति है, वो पूर्णतः शुद्ध है, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं। ज्ञान शक्ति में चेतन शक्ति भी है और ज्ञान शक्ति भी है, और क्रिया शक्ति में चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों मिली हुई है। तो क्रिया शक्ति सम्मिश्रित है। यहां भी हम देख चुके हैं कि यह क्रिया शक्ति सम्मिश्रित संध्याक्षर है। क्रिया शक्ति शुद्ध नहीं है, वो मिश्रण है। वो मिश्रण है चेतन शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सबका मिश्रण है। वो तब जाके बनती है क्रिया शक्ति। तो जब चित्त शक्ति से मिलती है, चित्त आनंद शक्ति चित्त शक्ति से है ना, वो स्वयं से मिलती है, जब तब बनता है धरती। अब यहां पर सब उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा कि सबसे पहले धरती बन गई, जबकि ये सबसे आखिर में बनी है, लेकिन हमको यहां सबसे पहले दिखेगी। और
उस धरती का प्रतिनिधित्व ये करता है। अब यहां से ये उल्टा चलता है। चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। चित शक्ति से मिली पृथ्वी, चित शक्ति आनंद शक्ति से मिली जल, चित शक्ति इच्छा शक्ति से मिली तो अग्नि, वायु, आकाश। चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान शक्ति से मिलके वायु बने और आकाश चित, आनंद जब क्रिया शक्ति। इसलिए चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इनसे 5 महाभूत बने हैं। चित शक्ति से मिली धरती बनी, चित शक्ति से आनंद शक्ति से मिली जल बना, चित शक्ति इच्छा शक्ति से मिली तो वायु बनी, अग्नि बनी। इस तरह से ये सबसे विरल है, ये सबसे सघन है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर हमको देखने की क्या है? सबसे विरल चीज ने सबसे सघन चीज बने। चित शक्ति से मिली और बनी क्या? धरती, जो सबसे मोटी है, सबसे सघन है और जो सब में स्थूलतम है। पृथ्वी तत्व सबसे स्थूलतम है। अब यहां पर देखें, पृथ्वी सबसे स्थूलतम है, उससे विरल जल है, उससे विरल वायु है, उससे विरल अग्नि है और उससे विरल आकाश है। विरल का मतलब है जिसकी सघनता कम होती चली जाती है। इनके 5 तन्मात्राएं इसके बाद बनती हैं। तो तन्मात्राओं में भी हम ऐसे देखेंगे, पृथ्वी के साथ गंध जुड़ी है, जल के साथ स्वाद जुड़ा है, अग्नि के साथ रूप जुड़ा है, वायु के साथ स्पर्श जुड़ा है और आकाश या अंतरिक्ष के साथ शब्द जुड़ा है। लेकिन फिर यहां देखें, पृथ्वी में 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। धरती को स्पर्श भी है, धरती शब्द को भी संभाल सकती है। धरती में गंध तो है ही, जो और किसी में नहीं है। धरती में स्वाद भी है। इसलिए धरती में 5 तन्मात्राएं हैं। लेकिन उन 5 तन्मात्राओं में आधी गंध है और बाकी आधी में स्वाद है। इसलिए मोटे तौर पर पृथ्वी को गंध का वाहक हो, लेकिन वो सभी तन्मात्रा। लेकिन इसके आगे जो जल है उसमें 5 में से 4 चीजें रह गई। अब इसमें जल में गंध नहीं है, इसमें स्वाद, स्पर्श, रूप और स्पर्श, स्वाद, स्पर्श, रूप और शब्द, ये 4 तन्मात्राएं हैं। इसके बाद अग्नि के अंदर 3 तन्मात्राएं हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। वायु में 2 तन्मात्राएं हैं, वो है स्पर्श और शब्द। और आकाश में मात्र 1 तन्मात्रा है, वो है मात्र शब्द। इसलिए धीमे धीमे ये विरल होते चले जाते हैं। और जो विरलतम है वो है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की संरचना हुई, ये दावे से कहने वाला वेदांत था, ये बात को दावे से कहने वाला शिवशास्त्र भी था। और ये बात बहुत 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 बाद में विज्ञान को समझ में आई कि वास्तव में अंतरिक्ष का जन्म हुआ था। हम अपने कॉमन सेंस, जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, जो समझ का विरोधी है, वो हमेशा यही कहता है कि अंतरिक्ष ने खाली जगह को बोलते तो हमेशा ही था, ये तो खाली जगह थी, उसके अंदर बन गया कुछ। ऐसा नहीं था, ये अंतरिक्ष भी बना। इस बात को वेदांत ने सबसे पहले कहा, शिव शास्त्र ने सबसे पहले कहा, अद्वैत शास्त्रों ने सबसे पहले कहा, ऋषियों ने कहा। इस बात को समझ में नहीं आती थी बात। इस बात को सबसे अच्छी तरह से निरूपित किया हुआ है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद में। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद अगर हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये संवाद इतने हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन जो बात लिखी गई थी वो इतनी तर्कसम्मत थी,
कि अंतिम प्रश्न के जवाब के लिए याज्ञवल्क्य ने एक बात बचा के रखी थी कि अंतरिक्ष भी, उसकी भी एक विधायक सत्ता है, पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है। और यह पॉजिटिव एग्जिस्टेंस विज्ञान को इस सदी में समझ में आया है कि अंतरिक्ष भी, 20वीं सदी में बात समझ में आई कि अंतरिक्ष की भी वास्तव में विधायक सत्ता है, इसके भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यह भी अपने आप में बनी हुई कोई चीज है। ऐसा नहीं है कि सदा से थी या सदा रहेगी या चेंज नहीं हो सकती। अंतरिक्ष मुड़ता भी है। आइंस्टीन ने बताया था कि अंतरिक्ष कर्व भी होता है, लेकिन यह बात 20वीं सदी में समझ में आई। और इस अंतरिक्ष की, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सदियों से कहते चले आए कि अंतरिक्ष बना। इस बात को पहले सिरे से खारिज कर दिया गया था। अंतरिक्ष नहीं बना। अंतरिक्ष तो जीरो का नाम है, जो कुछ नहीं का नाम अंतरिक्ष। लेकिन बाद में समझ में आई कि यह बात ऐसा नहीं है, जिसको हम निर्वात बोलते हैं। वहां वात भले ना हो, लेकिन स्पेस अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। तो वो स्पेस बना क्रिया शक्ति और चेतन के मिलने से। इस तरह 5 महाभूत, ये सबसे सघन, ये सबसे विरल, इस क्रम में बने। इसके बाद इच्छा शक्ति, जैसे मैंने बताया हर कोई हर किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा। फर्क यही है कि यहां पर वो खुद के साथ भी इंटरेक्ट करता है और फिर बाकी सबके साथ इंटरेक्ट। क्रिकेट टीम ऐसा नहीं कर पाती कि वो खुद के साथ कोई मैच खेले, लेकिन यहां पर वो खुद के साथ भी इंटरेक्शन करता है और उसके बाद में बाकी की सब शक्तियों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो चूंकि ये प्रतिबिंब है, इसलिए हमको ये सब उल्टा दिखाई देता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ये कानकेव मिरर है, अवतल ताल जिसको बोलते हैं, कानकेव मिरर, जिसमें हमको देखो, ऐसा देखेंगे ना तो आपको दिखेगा सिर नीचे पैर ऊपर दिखाई देगा। तो पूरा ब्रह्मांड हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। सचमुच में ब्रह्मांड जैसा दिखाई दे रहा है उससे टोटल उल्टा है। तो उसके बाद में इच्छा शक्ति से फिर 5 तन्मात्राएं बनती है। इच्छा शक्ति जब चित्त शक्ति से मिलती है तो बनती है गंध। यह गंध। इच्छा शक्ति आनंद शक्ति से मिलती है तो बनता है रस या स्वाद। इच्छा शक्ति से मिलती है, ज्ञान शक्ति से और क्रिया शक्ति से मिलती है। तो फिर 5 तन्मात्राएं इधर से चलो तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सबसे विरल क्रिया शक्ति से बनती है और सबसे सघन चेतन शक्ति से मिलने से गंध बनती है। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। 5 कर्मेंद्रियां अनाश्रित शिव के अमृत रूपेण बीज से बनती हैं, री से। इससे बनती है जब ये अमृत बीज चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया से मिलते हैं तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। सबसे मोटी कर्मेंद्रिय क्या है? पाद, यानी पैर। उसके बाद हाथ, उसके बाद जिह्वा, उसके बाद रूप, यानी आंख, रूप को देखने के लिए आंख, और उसके बाद में त्वचा। ये हमारी सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। वो एक्चुअली इस जगह पे आएगी जब हम कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं तो हाथ, पैर, हाथ, जिह्वा,
पायु और उपस्थ। पायु का मतलब होता है हमारा ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, जिन उत्सर्जन के अंग हमारे हैं, और उपस्थ है ना हमारे प्रजनन के अंग, ये हमारी कर्मेंद्रियां। और जब ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, ये अनाश्रित शिव के ल और री से बनती है, जो हमने नहीं। तो ये जो 5 चित्त आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया से जब संपर्क करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां बनती। ये है नाक, ये है जुबान यानी स्वादेंद्रिय, ये है हमारी आंख नेत्रेंद्रिय, यह है हमारी त्वचा स्पर्श इंद्रिय, और ये हमारा कर्ण घ्राण यानी कान, जिसे हम सुनते हैं। इस तरह से 5 ली और री से मिलकर 5 ज्ञानेंद्रिय बनी। ये कितनी चीज बन गई? 5, 10, 15, 20। इसके बाद में अंतःकरण यानी मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 5, ये कहां से बने? ज्ञान शक्ति से। अब ज्ञान शक्ति का नंबर आता है, ज्ञान शक्ति चित्त शक्ति से मिलती है, इच्छा शक्ति से मिलती है, ज्ञान शक्ति स्वयं ज्ञान शक्ति से मिलती है, और चित्त शक्ति क्रिया शक्ति से मिलती है। इस तरह चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति सबसे मिलती है, चित्त आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया, इन 5 से मिलती है। और जब इनसे मिलती है 5 से, तो बनता अंतःकरण प्रकृति और पुरुष। ये पुरुष, ये प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, मन, इस तरह से बनता ये 5 ज्ञान शक्ति। इसके बाद षट कंचुक, इनको अंतस्थ बोलते हैं। ये मातृका ने या शिव की स्वातंत्र शक्ति ने माया कला विद्या राग काल नियति बनाए। इसमें ये शक्तियां काम नहीं कर रही शिव की। शिव की शक्तियों ने ये 25 चीजें बना दी। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष, ये 25 चीजें बना दी। क्योंकि 5 शक्तियां 5 शक्तियों से मिलकर 25 बनेंगी। 5 गुणित 5 बराबर 25। अब इसके बाद बची ये माया कला विद्या राग काल नियति। इन 6 को 4 में सीमित कर देंगे। इसमें क्या है, नियति और राग दोनों को एक ही मानते हैं। नियति राग को एक ही मानते हैं और कला और काल को भी एक ही मानते हैं। इस तरह 6 शक्तियां 4 हो गई और यह बनी य र ल व। इनको अंतस्थ बोलते हैं, षटकंच। अब इसके बाद हम नीचे से चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पृथ्वी से, फिर तन्मात्राएं, फिर ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, फिर मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष तक पहुंच गए। पुरुष वेदांत का सर्वोच्च तत्व है, वो बस ये 25 तक ही बांधते हैं इन चीजों। लेकिन इसके बाद में हम जानते हैं कि हमारे पास ये माया कला विद्या राग काल नियति है। इसके बाद में जब हम माया को पार कर जाते, भेज जाते, इसके पहले हमने अपनी प्रमात्रताएं पढ़ी थी, 7 प्रमात्रताएं जब पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जब माया को हम भेज जाते हैं तो महामाया के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में जब आंख खुलती है तब हम कहां आ जाते हैं, शुद्ध विद्या तक पहुंच जाते हैं। यह है शुद्ध विद्या। उसके ऊपर है ईश्वर, सदाशिव, शक्ति। श स स ह, ये चारों क्रमशः शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। शिव कोई तत्व नहीं है, उसका कोई क्रिएशन नहीं हुआ। ये सब कुछ क्रिएटेड हो कह सकते हैं आप, उसको शिव कोई क्रिएशन नहीं है। वो तो इन सबका जनक है, ये सब कुछ उसी से बना है।
अब आप कहें कि ये सारी क्रिया करने के बाद हमको दो चीजें तो दिखाई नहीं दे रही, अह कहां है? ये जो सब कुछ बना पहले, ये सब कुछ जैसा उसने पहली गलती करी थी, उसके बाद दूसरी कोई गलती नहीं करी। उसने ये सब कुछ पहले भीतर बना लिया, अपने भीतर सब कुछ बना लिया, पूरा खाका तैयार कर लिया कि मेरे को मन बुद्धि अहंकार बनाना, प्रकृति पुरुष बनाना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महभूत, 5 तन्मात्रा। इस तरह उसने सब कुछ तय कर लिया अंदर, सब कुछ। और वो कहां है अभी? यानी एक बिंदु में समाया हुआ है। बिंदु का अस्तित्व होता है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना कोई मोटाई होती है, मात्र एक अस्तित्व होता है उसका। तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व उसके भीतर है। अब ये ब्रह्मांड को उसने कागज पे नहीं लिखा, उसके ब्रह्मांड उसके भीतर ही है। लेकिन अगली स्थिति है अह की। अह वो स्थिति है जहां दो बिंदु हैं, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। एक बिंदु है, अह दो बिंदु है। अह में दो बिंदु होते हैं, जिसको विसर्ग संस्कृत में विसर्ग लगाते हैं ना। तो दो बिंदु में एक बिंदु है आंतरिक ब्रह्मांड का, दूसरा बिंदु है बाहरी ब्रह्मांड का। एक दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं बना, सब कुछ शिव है। शिव की दृष्टि से देखो, जिसकी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे मुझे वो दृष्टि दे जिससे मैं शिव तू इस संसार को देखता है। तो उस दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं बना, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। वो एक बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है वो है शक्ति बिंदु। उस बिंदु से देखो तो सारा संसार बना हुआ दिखाई देता है। इसलिए एक है बाहरी ब्रह्मांड, एक है मेरा भीतरी ब्रह्मांड। हमारे लिए भी, हम भी जो कुछ शिव के साथ घटा है वो हमारे साथ भी है। जो शिव महसूस करता है वो हम भी महसूस करते हैं। जो शिव का अनुभव है वो हमारा भी अनुभव है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हमारा अनुभव और शिव के अनुभव में कोई भेद नहीं है। भेद काहे का है? आकार का। उसका आनंद विशाल है, हमारा आनंद छोटा है। उसका ज्ञान विशाल है, हमारा ज्ञान छोटा सा। उसकी क्रिया शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी क्रिया शक्ति बहुत सीमित है। उसका आनंद बड़ा, हमारा आनंद छोटा है। हर चीज में आकार का फर्क है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा शिव के साथ। हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है, जितना बाहर है उतना भीतर है। इसको पुराने ऋषि बोलते थे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में, या फिर इसको ऐसा कहें कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में। तो हमारा शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व है। हमारा ये जो पूरा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ, इसमें 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे 5 तन्मात्राओं के द्वारा बाहरी ब्रह्मांड से इंटरेक्ट करता है। इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो बाहर ब्रह्मांड है, हम कुर्सी को देखते हैं, हम कुर्सी हो जाते हैं। अपन ने वो पढ़ा था किस तरीके से पंचदश विधि पढ़ी थी कि वहां से कैसे यात्रा आरंभ करें। उसको हम फिर एक आध बार बीच में पढ़ेंगे। पंचदश विधि पढ़ी थी, त्रयोदश विधि पढ़ी थी, एकादश विधि पढ़ी थी, 9 तत्वात्म विधि पढ़ी थी, सप्त तत्वात्म विधि पढ़ी थी, उसके बाद पंच तत्वात्म, फिर त्रितत्वात्म पढ़ी। इस तरीके से हम एक परम स्वतंत्रता शिव की तरह हासिल करते चले जाते हैं। एक स्थिति होती है जब हम सिर्फ जमीन से यात्रा शुरू कर सकते हैं, फिर हम स्वतंत्रता मिलती चले, हम कहीं से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कई बार कहते हैं ना कि उस कॉलोनी में जाना है, मेरे को इधर से तो रास्ता मालूम है, वाकई तुम बैक साइड से ले आए, मेरे को रास्ता नहीं मालूम, इधर से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब तुम पूरी तरह से उस कॉलोनी के मालिक होने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको रास्ता ही भूल जाते हो। पीछे के दरवाजे से घुसा दिया तो उस कॉलोनी का रास्ता भूल गए। तुमको फिक्स मालूम है इधर से जाएंगे तो जा सकते हैं, बाकी रास्ते नहीं मालूम। इसका मतलब आप अभी इस कॉलोनी के मालिक होने लायक नहीं हो, कच्चे हो। शिवत्वता के लिए कोई कच्चापन नहीं चलेगा, वहां पूर्ण पक्कापन होना जरूरी है। इसलिए योगी को पूरी तरह से सिखाते हैं कि कहीं से भी चलो, अपनी शिवावस्था तक प्राप्त करो। न केवल शिवावस्था को प्राप्त करो, वापस नीचे उतरने की भी तुमको क्षमता होना चाहिए। वापस जीव की अवस्था तक आना जरूरी है। शिवावस्था प्राप्त करो, फिर जीवावस्था प्राप्त करो। यानी पूर्ण 12 खड़ी में दौड़ लगाने की क्षमता होना जरूरी तुमको, कि तुम हर स्थिति में, हर स्थिति से हर स्थिति को प्राप्त करने की क्षमता हो। सर्वोच्च से सर्व अधम तक
और सर्व अधम से सर्वोच्च तक, और बीच की भी हर क्षेत्र से हर क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता। तो वही पूर्ण स्वातंत्र है शिव का। शिव का स्वातंत्र वो नहीं है कि शिवात्व अवस्था तो को प्राप्त हो गया, उसके बाद में वापस में जीव बन के नीचे आ ही नहीं सकता। यह शिवत्वता अधूरी। पूर्ण शिवत्वता वो है जो वापस नीचे भी आ सके। अब हम यहां पर देखें कि अम और अह पढ़ रहे थे। अम एक आंतरिक विश्व का निर्माण, अह जो एक विश्व का प्राकट्य है। और ये जो प्राकट्य है वो हमारे भीतर के प्राकट्य का ही प्रोजेक्शन है। जो इतनी सी फिल्म होती है, जब प्रोजेक्शन होता है तो आपको बहुत बड़े चित्र दिखाई देते हैं बाहर की तरफ। तो हमारी जो चेतन शक्ति में जो है उसी का प्रोजेक्शन है वहां। यह बात फिर शिवशास्त्र बोलता आया था 20वीं सदी में, बल्कि 19वीं सदी में क्वांटम फिजिक्स को यह बात समझ में आ गई कि चेतना का प्रोजेक्शन ही है बाहर। हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो कुछ हो हम देख रहे हैं और खाली दर्शक नहीं। हम दर्शक नहीं हैं, हम कर्ता हैं। जैसे एक क्रिकेट खेलने वाला दर्शक नहीं है, वो खिलाड़ी है। तो हम उसके खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर नहीं है। हम इस विश्व के कमेंट नहीं कर सकते। और इस बात का दुनिया भर के विद्वानों ने कितना सही इंटरप्रिटेशन किया, इतना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन किया कि हम खड़े होकर आलोचना कर देते हैं। उसने कुछ नहीं किया, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, फलाना ने कुछ नहीं किया, वो देखो भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, वो देखो जमाखोरी कितनी बढ़ रही है। लेकिन हम ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे हम खाली इसके दर्शक हैं। हम दर्शक नहीं हैं। इस बात को विज्ञान भी सिरे से खारिज कर देता कि आप दर्शक नहीं हो, आप इसके अनसेपरेबल पार्ट हो, यानी जिसको आप अलग नहीं कर सकते, आप उसके हिस्से हो। अगर सिस्टम में खामी है तो उसके आप भी बराबरी के जिम्मेदार हो। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लीडरशिप, कि आपको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना जरूरी है। जो अभी एक मैंने बताया ना, एक ऑनलाइन कोर्स करा था वहां का, वो बारबरा बेंजामिन ने तो उनकी बुक में यही बात क्वांटम फिजिक्स को लेके ही सादी सादी बात बताई गई थी कि चूंकि हम अपने आप को दर्शक की तरह महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम खाली एक कमेंटेटर बन जाएं, एक दर्शक बन जाएं और करते रहें। तो दुकान पर खड़े होकर उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। क्या होगा उससे? क्यों? क्योंकि हम भी उसके अभिन्न हिस्से हैं। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। और यह सिस्टम कभी भी नहीं सुधर सकता। हम सबको सुधारना चाहते हैं, खुद नहीं सुधरना चाहते, तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? आप स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तब कोई सिस्टम में सुधार की संभावना है। अब हम स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेते, जैसे सबको बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और हम गलत है क्योंकि सब गलत है, इसलिए हम भी गलती करते हैं। वो इनकम टैक्स चुराता, वो चुराता, वो चुराता। मैं आपको 21 बता दूं इसी मोहल्ले वाले जो इनकम टैक्स चुराते, इसलिए भाई हम भी चुराते हैं। तुम भी बराबरी के हिस्सेदार हो। फिर उसके बाद में तुम कैसे सिस्टम को सुधारने की बात करते हो? एक तरफ हम कहते हैं कि सब जने गलत हैं और इसलिए मैं भी गलत हूं। यही क्वांटम फिजिक्स बोलता है और यही चेतना का विज्ञान बोलता है कि हम क्रिएटर हैं, हम ऑनलुकर्स नहीं हैं, हम करता हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एक सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम उस सिस्टम के दर्शक नहीं हैं। इस पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके हम रिस्पॉन्सिबल है। तुमको विश्व का तापमान बढ़ रहा है तो क्या आपका योगदान नहीं है उसमें? क्या आपकी गलतियां नहीं है? मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है हमारी, क्योंकि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है कि जो हम गलती कर रहे हैं। और इस सम्मिलित जिम्मेदारी को जी जब समझता है तो यहां पर हम अध्यात्म पढ़ते हैं। आध्यात्म सिर्फ मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आध्यात्म हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं यहां पर कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमारे कई उद्देश्य हैं, यहां आश्रम में हम आते हैं, बात करते हैं। एक, हमारी विजन चेंज करते हैं। उस विजन को चेंज करने से हमको एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है। लोगों के प्रति देखने का हमारा नजरिया बदलता है। समस्याओं को सुलझाने के प्रति हमारी नजर बदलती है। समस्याओं का सामना करने के पीछे हम भागने के बजाय उसका सामना करने की हमारी हिम्मत आती है। उसके साथ ही साथ हम एक अच्छे नागरिक होने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें
हमको इस चीज से समझ में आती है कि जो अह है, जो बाहर ब्रह्मांड है, वो आपके भीतरी ब्रह्मांड का प्रोजेक्शन है। आपके भीतर जो है, जो फिल्म में है, वही आपको पर्दे पे दिखाई दे रहा है। जो आपकी चेतना में है, वही आपको बाहर दिखाई दे रहा है। जो बाहर दिखाई दे रहा है, वो आपसे अलग कुछ भी नहीं है। ये बोलता है अह, जो विसर्ग। इस विसर्ग के 3 वर्गीकरण किए हैं शिव शास्त्रों में। एक परा विसर्ग, एक परा अपरा विसर्ग और एक अपरा विसर्ग। इसके एक और नाम है शांभव विसर्ग, शाक्त विसर्ग और आणव विसर्ग। ये तीनों विसर्ग दृष्टियों का भेद है। लेकिन जब योगी जब उसको अनुभव करता है तो शाक्त विसर्ग का अनुभव शुद्ध चेतना के रूप में होता है, विचारहीन चेतना के रूप में होता है। शांभव विसर्ग, जो शाक्त विसर्ग होता है, वो पूर्ण आनंद और एकाग्रता का होता है, जहां आपको पूर्ण एक बिंदु पर एकाग्रता है। और एक है आणव विसर्ग। उस आणव विसर्ग के अनुभव में आप निरुद्ध का अनुभव होता है। निरुद्ध है ना, बिना किसी प्रयास के विचारहीन। तो ये तीनों विसर्ग हमारे 3 उपायों से संबंध रखते हैं, शांभोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। तो शांभोपाय का, आणवोपाय का या शाक्तोपाय का जो साधक है, वो इन विसर्ग के अनुभव को अपनी नजर से देखेगा, क्योंकि उसकी अपनी योग्यता के अनुकूल, उसकी जैसी योग्यता, जो सर्वोच्च योग्यता होगी, तब वो अपने आप को चेतन स्वरूप से देखेगा और अपने इस पूरे ब्रह्मांड को और अपने भीतरी और बाहरी ब्रह्मांड को एक रूप में देखेगा। उसको हमने जब वो पढ़ा था कुंडलिनी के बारे में, तो उसका क्या नाम दिया था? क्रम मुद्रा। बाहर और भीतर, भीतर और बाहर, बाहर और भीतर। हमको लगातार आंख खुलती तो बाहर अपना विकास दिखता है, आंख बंद होती तो उसी का भीतर मेरा विकास दिखाई देता है। उसको वास्तविक क्रम मुद्रा बोला था। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमको क्रम मुद्रा का अनुभव होता है। आंख खुलती है क्षण भर के लिए, पूरा ब्रह्मांड मुझे मेरा विकास दिखाई देता है, मेरा प्रोजेक्शन है, मेरे मस्तिष्क का, मेरे विचारों का, मेरे चेतना का प्रोजेक्शन बाहर दिखाई देता है। और जैसी आंख बंद होती है, सारा ब्रह्मांड भीतर दिखाई देता है ना। मेरे भीतर और ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी फर्क नहीं है। और यही अह है। अह जो है वो आपके भीतरी अस्तित्व और बाहरी अस्तित्व दोनों को एक कर देता है। मात्रा का वो है जो आपको ये समझने नहीं देती, वो आपको सतत संसार की दिशा में ले जाती है। सतत कोशिश करती है कि आप बाहरी संसार में खोए रहो, अपने भीतरी संसार को भूल जाओ। और जो भीतरी संसार में जब वो बाहरी संसार घुसता है तो भीतरी संसार को भी कलुषित कर देता है। वो भीतरी संसार को बाहरी संसार समझता है, बाहरी संसार को भीतरी संसार समझता है। उस समझ को रिफाइन करने के लिए हम मात्रा का बोध को पढ़ते हैं। मात्रा का बोध संबोधन जब हमको समझ में आ जाता है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, तो फिर हम उसके अवयवों को ठीक से समझ सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को ठीक से समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पंच महाभूत क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, मेरे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय क्या है, और हमारे क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि हमको कर्तव्य का बोध तभी होता है जब परिस्थिति स्पष्ट हो। हमारे घर में भी देख लें हम, अगर कोई बात स्पष्ट है कि आज हमारे घर में शाम को मेहमान आने वाले हैं, सब्जी घर में नहीं है, तो हमको समझ में आ जाता है कि आज हमको जाना है, इतनी चीजें लेके आना है। परिस्थिति स्पष्ट है, कर्तव्य समझ में आ जाएगा अपने आप। इसलिए जब परिस्थिति ब्रह्मांड की स्पष्ट होगी कि ब्रह्मांड क्या है और कैसा है, तो हम क्या अपना कर्तव्य बोध अपने आप हो जाता है। इसलिए हम विश्व नागरिक बनने की दिशा में यह कार्य करते हैं। हमारा आश्रम का मुख्य उद्देश्य है विश्व नागरिकता के लिए आपको तैयार करना है। आपको ऐसा नागरिक बनाना है हमको, या हमको स्वयं को बनना है, सबको। अपन एक कलेक्टिव एफोर्ट कर रहे हैं कि हम एक ऐसे इंसान बने जो विश्व के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं। हम हिंदू कहलाने में कोई बहुत बड़ा गर्व नहीं है, मुस्लिम कहलाने में बहुत बड़ा गर्व नहीं है, किसी विशेष जाति या वर्ग का कहलाने में कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व तब है जब इस ब्रह्मांड के मालिक की हैसियत मिले आपको। अगर आपको कहें कि आप इस जिले के जिलाधीश हो तो छोटी सी बात है, कहें इस प्रदेश के अध्यक्ष हो तो भी छोटी सी बात है कि आप मुख्य। लेकिन बड़ी बात तो तब है जब इस पूरे विश्व पर आपका एक छत्र साम्राज्य, और वो है। लेकिन हम उस चीज को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमारे आंख पर बहुत बड़ी बड़ी पट्टियां लगी हुई हैं।
ये खाली लेक्चर वाली बात नहीं, लेकिन हम अच्छी तरह से इसको जब अपन ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव होगा, निश्चित होगा हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो हमको वो बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव, हम बताता है सब कुछ अव्यक्त। मतलब एक कविता मैंने लिखी, वो कविता संसार में धूम मचा सकती है, लेकिन अभी मैंने लिखी नहीं, अंदर ही अंदर लिखी, किसी को बोल के नहीं बताई, सुरक्षित है। अभी मैं चाहूं तो उसकी मात्राएं बदल सकता हूं, शब्द बदल सकता हूं, नीचे ऊपर कर सकता हूं, मेरे भीतर मेरे ऊपर है, निर्भर करता है। लेकिन जिस वक्त मैंने लिख दी तो वो एक क्रिएशन हो जाता है। ऐसे ही अंदर है, इंटरनल क्रिएशन है, बाहर प्रकट है, जो है व्यक्त है। दो दृष्टिकोण है। शिव दृष्टि से अभी भी अव्यक्त है, क्योंकि उसके कुछ बना ही नहीं ना, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इतना है, लेकिन बाहर भी आ गया तो क्या हो गया, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और शाक्त दृष्टि से देखेंगे तो ये सब कुछ बन गया, और परमार्थ की दृष्टि से दोनों एक है, बना तो भी वही है, नहीं बना तो भी वही है, दोनों एक ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं बना। जब हम कहते हैं वो आज जन्मा, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा, मर गया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि जो था वही है, कुछ भी नहीं बदला। जो बदला है वो हमारी नजर है, वरना कुछ भी नहीं जन्मा, कुछ भी नहीं बड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कुछ भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हमारी नजर है। हमको शिव दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमको लगेगा कुछ भी तो नहीं हुआ, जो कुछ है वही अपना रूप बदल रहा है। एक स्पंद है, रूप बदल रहा है। एक गाड़ी यहां खड़ी, कल यहां खड़ी, कल यहां खड़ी, कुछ भी तो नहीं हुआ, वही तो गाड़ी है। वैसे ही जो हमारी चेतना है उसी का प्रोजेक्शन है, इसका कोई भी दुख बनाने लायक संसार में कुछ भी नहीं है। वो आनंद ही आनंद है। उस आनंद के को स्पर्श करने के लिए हमारा ये शास्त्र, विश्व नागरिकता के लिए हमारा ये शास्त्र, अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए हमारा शास्त्र। तो जो है वो सबसे ज्यादा हमको जिम्मेदारी समझाता है। तो यह आज की 12 खड़ी का इंट्रोडक्शन कि से तक। इसके आगे संयुक्त अक्षर आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष जो है वो शक्ति बीज बोलते हैं क्ष को, उसी से क्षत्रिय शब्द निकला है। उसमें क है और श है। उसमें श है शुद्ध विद्या और क है ये पहला शब्द। वो शक्ति का प्रसार है यहां से यहां तक। जो हम अहम बोलते हैं, जो शिव का विमर्श है। शिव का विमर्श क्या है? अहम। सदाशिव का अहम इदम, ईश्वर का इदम अहम, और शुद्ध विद्या का अहम अहम इदम इदम, है ना। ये अलग अलग विमर्श है। तो शिव का विमर्श है अहम, माने शिव वो जानता है कि मैं हूं और कुछ भी नहीं है, अहम के आगे कुछ भी नहीं, बात खत्म। वहां से लेके ह तक, से ह तक मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, वही है अहम। और ह को जोड़ने के लिए अनुस्वार। अनुस्वार यानी क्रिएशन, इंटरनल क्रिएशन। ह के आगे क्या है? ह पे बिंदु है, ह और अनुस्वार यानी क्रिएशन, यानी से लेके ह तक बस एक क्रिएशन है। और वो भी क्या है? इंटरनल क्रिएशन। शिव की दृष्टि में एक्सटर्नल क्रिएशन कुछ है ही नहीं। शिव की दृष्टि में खाली इंटरनल क्रिएशन है, आंतरिक संसार है, जो से लेके ह तक। इतनी बड़ी रामायण निकली, लेकिन शिव की दृष्टि में कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई मरा, ना कोई जन्मा, ना कोई बूढ़ा हुआ, ना कोई सुधरा, ना कोई बिगड़ा, ना कोई पापी है, ना कोई पुण्यात्मा, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा, सब उसके भीतर है। इस तरह से एक दृष्टिकोण मिलता है। अहम सुनो, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो मेरे को बिना पूछे समझ में आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि कल जाके कोई तुमको बंदूक लेके मारने आए तो तुम कहते तो शिव है, हम तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मार दे ना, ऐसा नहीं है। फिर हमने पिछली बार जो बात करी थी भूल गया अपन। एक है आध्यात्म दर्शन, एक है व्यवहार दर्शन। गुरुजी हमेशा कहते दोनों को इंटरमिंगल मत करना। योग की दृष्टि से तुम शिव तक चले जाओ, लेकिन वापस में फिर जीव के स्तर पर वापस आना जरूरी है। जीव के स्तर से वापस आते हैं, आपको व्यवहार दर्शन करना है। जैसे मान लो दोषी को सजा देना है,
झूठ के खिलाफ गवाही देना है। समझ में आता है, पर मतलब उसमें शिव तटस्थ बना हुआ है कि निकट बना हुआ है? नहीं, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। शिव कभी तटस्थ नहीं रहता, शिव तटस्थ रहता ही नहीं। वो तटस्थ ब्रह्म रहता है वेदांत का, शिव तटस्थ रहता है। वो पूरी तरह से एक्टिव है। वो 5 क्रियाएं लगातार करता है, एक साथ 5 क्रियाएं हमेशा करता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, 5 क्रियाएं सतत करता है। उन 5 क्रियाओं को अपन एक दिन बीच में पढ़ लेंगे अपन एक बार और, कि 5 एक्ट्स ऑफ शिव, जो शिव के 5 कार्य है। जब भी हमारी दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा व्यवहार बदल जाए। हमारी दृष्टि बदलने से हमारी जिम्मेदारी बदलती है, हमारे अंतर स्थिरता आती है। जैसे मान लो किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात कही तो हमको वो अपना कर्तव्य नहीं भूलना है, लेकिन उसके प्रति हृदय में कड़वाहट, क्रोध, घृणा, ये सब भावनाएं कुछ भी नहीं आएगी। उसके बावजूद हम वो व्यवहार करेंगे जो जरूरी है। एक जज है तो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसने हत्या कर दी तो क्या हुआ, शिव ने शिव को मारा, मैं भी शिव हूं तो क्या करना, कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसको जो सजा देना है, फांसी की भी सजा देना है तो देगा। ये व्यवहार दर्शन है। व्यवहार दर्शन समझे बिगर आध्यात्म दर्शन किसी काम का नहीं है ना। वो तो फिर बोले कि गोबर भी खाओ ना, क्या तकलीफ, ये भी शिव है और अन्न भी शिव है, तो ऐसा नहीं करना। व्यवहार दर्शन में अपना सांसारिक व्यवहार की उपयोगिता बनाए रखना है। जो पूर्ण ज्ञानी होगा वो भी गोबर तो नहीं खाएगा, वो भी खाएगा तो अनाज ही खाएगा। तो हमको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। हमारी दृष्टि बदलने से यह जरूर फर्क पड़ेगा कि हमारे हृदय से क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो हमको संसार में खींच खींच के ले जाती। प्रतिस्पर्धा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, वही चीज हमारा अधोपतन का कारण है, वो नहीं आती। फिर व्यवहार दर्शन में क्या तकलीफ है? आप अगर जज हो और अगर किसी को सजा दे रहे हो तो दो ना, लेकिन उसके पीछे ये थोड़ी ना कोई आपको चिढ़ थोड़ी आ रही उस आदमी पर कि चिढ़ खा के इसको सालों को अच्छी तरह जबरदस्ती सजा देनी है। उस वक्त हमारे मन में उसके प्रति फिर भी स्नेह है, फिर भी सजा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य बोध को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कर्तव्य बोध भूलने का मतलब फिर वही हो जाएगा जो शिव ने गांडीव धर दिया, उसने गांडीव धर दिया था ना अर्जुन ने। इसका मतलब फिर तुम शरीर भाव में आ गए। अगर हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो फिर शरीर भाव में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि छुरे की धार की तरह बारीक चीज है ये समझने के लिए। आपको दृष्टि बदलना है, व्यवहार नहीं बदलना है। बाहर से दृष्टि बदलना है, अंदर से थोड़ी ना क्रोध आएगा आपको उस पर, किसी पर भी। अंदर से हम वैसे ही शांत चित्त बने रहेंगे हर परिस्थिति में। बाहर से वही व्यवहार करेंगे जो हमको करना है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जो सांसारिक जिम्मेदारी है, वो निभाना है। आप बोलोगे पत्नी बीमार पड़ गई थी, इलाज क्यों कराएं? बुखार भी ब्रह्म है, पत्नी भी ब्रह्म है, दवाई भी ब्रह्म है, तो इलाज कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको सब कराना है। बावजूद इसके कि हृदय में सब समझते हैं, हम जानते हैं, हमारी दृष्टि में हमको मालूम है कि बीमारी ब्रह्म है, पत्नी भी ब्रह्म है, लेकिन व्यवहार तो वही करना पड़ेगा। उसको स्कूटर पर बिठा के इलाज कराने ले जाना पड़ेगा। आज फिर अपन इतना ही।